दोस्तों, आपने पुनर्जन्म की कई कहानियाँ सुनी होगी और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग या जो बड़े लोग होते हैं उनसे आपने सुना होगा कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने ये मान्यता दी कि पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म की कहानियाँ गलत नहीं होती है, फेक नहीं होती है, फर्जी नहीं होती है, बल्कि सच्ची होती है। और उन्होंने भारत में आकर जिसका पुनर्जन्म हुआ उससे बातचीत की और उसके बाद में उन्होंने मान्यता दी कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। ये कहानी शुरुआत में आपको डरावनी लगेगी और जब आप इसको अंत तक सुनेंगे तो आपको लगेगा कि पुनर्जन्म ऐसा होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती भी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमारी इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के सफीदपुरा गांव की है। और सफीदपुरा गांव में एक ठाकुर परिवार में साल 1968 के आसपास एक लड़की का जन्म होता है। और लड़की ठाकुर परिवार में, गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ। कहानी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, अंत तक इसको जरूर सुनिएगा। जब उसका जन्म हुआ तो पहले न मोबाइल था, न बिजली की इतनी ज़्यादा सुविधा थी, न गांव में गरीब लोगों के लिए उतना रोजगार था। तो उस लड़की का जन्म हुआ और उस लड़की का नाम रखा सुमित्रा। जब सुमित्रा के जो पिताजी थे, जब घर में गरीबी थी तो वो फिर मुंबई या दिल्ली ऐसे काम करने के लिए बाहर जाने लगे। और सुमित्रा जब छोटी थी तो उसकी माँ के साथ ही वो रहने लगी। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया और उसके ऊपर से माँ का जो साया होता है वो उठ गया। उसके बाद में सुमित्रा के पिताजी ने सुमित्रा को उसके रिश्तेदार के यहाँ पे रखा, क्योंकि वो बहुत छोटी थी, यानी 3 साल की उम्र में ही उसकी माँ का देहांत हो गया, मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके पिताजी, क्योंकि घर परिवार को पालना था, तो वो बाहर काम करने के लिए चले गए। उसके बाद में जब सुमित्रा एकांत में ही रही, उसको माँ का प्यार नहीं मिला, पिता का प्यार नहीं मिला। और ऐसे में उसकी उम्र जब 13 साल की हुई तो सुमित्रा की बहुत कम उम्र में ही शादी कर दी गई सफीदपुरा गांव में, और जिला इटावा, उत्तर प्रदेश में। जब सुमित्रा की ठाकुर परिवार में ही जगदीश सिंह नाम के एक व्यक्ति से सुमित्रा की शादी कर दी गई। अब साल 1984 में सुमित्रा ने एक बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को जन्म दिया तो जिस परिवार में उसकी शादी हुई उसके पति भी गरीब ही थे, तो वो भी, जगदीश सिंह भी, बाहर ही रहा करते थे। ऐसे में यहाँ भी उसको पति का साथ नहीं मिला और वो अपने सास ससुर के साथ ही रहने लगी। लेकिन शादी के 2-3 साल के बाद ही उसके गोद में एक बच्चे का जन्म हुआ। तब उसको, सुमित्रा को लगा कि नहीं, चलिए एक ऐसा उसको साथी मिला है जिससे वो बात कर सकती है और वो अब एकांत में नहीं रहेगी। क्योंकि आज के ज़माने में मोबाइल होते हैं तो पति पत्नी, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ये दिन रात बातें किया करते हैं। लेकिन उस ज़माने में मोबाइल की कोई सुविधा नहीं थी, तो सुमित्रा एकांत में ही रहा करती थी। और सुमित्रा पढ़ी लिखी नहीं थी, बड़ी बात यह है, वो कभी स्कूल जाने का उसको मौका नहीं मिला। और ऐसे में जब सुमित्रा ने 1984 में बच्चे को जन्म दिया, और जब बच्चे को जन्म दिया तो दिन रात वो सुमित्रा उसको अपनी छाती से लगाकर ही रखती थी, यानी अपने पास ही रखती थी। अपने बच्चे को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती थी। अगर वो, क्योंकि पहले हैंडपंप और ये ट्यूबवेल वगैरह की सुविधा नहीं हुआ करती थी, तो कुआं बावड़ी से ही पानी लाना पड़ता था। सुमित्रा जब अपने बच्चे को पानी लेने के लिए जब सुमित्रा जाती थी तो अपने बच्चे को साथ में ही लेकर जाती थी। घर पे बिल्कुल भी बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती थी।
जब सुमित्रा को ये एहसास हुआ कि चलिए कोई तो है, जब उसका पति भी यहाँ पे नहीं है और सास ससुर के साथ वो रहती है, तो उसको लगा कि कोई तो है जिसके साथ में वो रह सकती है। सुमित्रा का बच्चा जब 5 साल का हुआ तो एक दिन एक ऐसी घटना उसके साथ घटित हुई। वो पानी लेने के लिए जा रही थी और पानी लेकर वो आ भी गई। जब वो पानी लेने जाती थी तो अपने बच्चे को जब पानी खींचती थी कुआं बावड़ी में से, तो बच्चे को पास में ही लिटा देती थी और उसके बाद में पानी वो भरती और फिर अपने सिर पे वो गगरा या बटलुई जो भी आप बोलते हैं वो रखती और उसके बाद में अपने बच्चे को साथ में रखती, कंधे पे उठाती और उसके बाद में वो घर में जाती। एक दिन वो ऐसे ही पानी लेने के लिए गई और उसके सर पे जो बर्तन था, गगरा बोल सकते हैं आप या बटलुई, जो भी आपकी भाषा में जो भी बोले, तो उसके सर पे वो था और उसके कंधे पे उसका बच्चा था। जब वो आधी दूर का यानी कुआं बावड़ी से और उसका घर का आधा रास्ता उसने तय किया तो अचानक सुमित्रा के हाथ ऊपर हो गए और उंगलियां ऊपर होने लगी, उसकी आंखों की पुतलियां घूमने लगी और जब उसकी पुतलियां घूमने लगी और उसके दांत कटकटाने लगे, उसने अपने बच्चे को इतने जोर से पकड़ा कि बच्चा तो नहीं गिरा, लेकिन उसका जो सिर पे जो गगरा या बटलोई जो भी था वो गिर गया और वो खड़ी हो गई और चिल्लान, एक तरह से आवाज वो कह नहीं पा रही थी, लेकिन वो दांत कटकटाने लगी। जब आसपास लोग आए उसको देखा उसने, तो लोग भी डर गए कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा मंजर गांव वालों ने भी पहली बार देखा था। आसपास जो पानी भर रही थी महिलाएं वो भी आई, उसके बच्चे को महिलाओं ने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो छोड़ ही नहीं पा रही थी। इतने तेज उसने पकड़ा था कि बच्चे को भी वो नहीं छोड़ पा रही थी। जब बच्चे को उसने ज़्यादा दबाया तो बच्चा रोने लगा। उसके बाद में बहुत सारे लोग आसपास हो गए और जब आसपास हो गए तो सुमित्रा को अचानक होश आया और वो नॉर्मल हो गई। उसके बाद में जब आसपास के लोगों को उसने देखा, महिलाओं को देखा, तो उसने पूछा कि क्या हो रहा है यहाँ पे, आप लोग इतने इकट्ठे क्यों हो गए हैं। वो पूछने लगी, जो महिलाएं आसपास इकट्ठे हुई, तो लोगों ने, जो महिलाएं थी उन्होंने टाल दिया कि कुछ नहीं, हम लोग ऐसे ही खड़े हुए हैं। लेकिन सुमित्रा जब घर पे गई तो वो सोचने लगी कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके कारण मेरे आसपास लोग खड़े हो गए। जब सुमित्रा के पति को ये बात बताई गई तो सुमित्रा का जो पति, जिसका नाम जगदीश सिंह अपना काम धाम छोड़कर जहाँ भी वो रहता था, दिल्ली मुंबई, वहाँ से फिर वो घर आया और घर पे आने के बाद में गांव वालों ने उसको बताया कि तेरी पत्नी अचानक हाथ ऊपर हो गए और दांत कटकटाने लगी, उसके सिर पे जो भी गगरा या बटलोई जो भी था पानी भरने का बर्तन वो नीचे गिर गया और ऐसा हुआ। तो वो सुमित्रा से उसने नहीं पूछा, लेकिन वो सुमित्रा के जो हाव भाव थे वो देखने लगा, लेकिन सुमित्रा नॉर्मल थी, उसको कुछ भी नहीं हो रहा था। वैसे ही वो बच्चे को साथ में रख रही थी, बच्चे को ऐसे ही लिटा रही थी, ऐसे ही खिला रही थी। लेकिन एक दिन जब सुमित्रा किचन में काम कर रही थी और उसका बच्चा दूर सो रहा था, 5 महीने का मात्र उसका बच्चा था और जगदीश सिंह भी वहीं पर था। अचानक सुमित्रा को वही हुआ जो उस दिन पानी ले जाते वक्त हुआ था। अचानक हाथ उसके ऊपर हो गए, उंगलियां टेढ़ी हो गई दोनों हाथ की और उसकी आंखों की जो पुतलियां हैं, आंखें फिरने लगी और दांत कटकटाने लगी। कुछ बोलती नहीं वो। जब वो कहने लगी तो उसके सास ससुर आसपास के लोग आए, उसके हाव भाव को उन्होंने देखा, लेकिन सुमित्रा किसी की सुनती नहीं, उसको होश ही नहीं था कि वो क्या कर रही है। ऐसे में लोग ये कहते हैं गांव में कि चुड़ैल या डायन आ जाती है, तो गांव में ऐसी मान्यता आज भी है, उस वक्त भी थी।
हिंदू धर्म में खास तौर से ऐसी मान्यता ज़्यादा है। तो लोगों को लगा कि ये कोई डायन या किसी का इसको साया पड़ता है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। उन्होंने जो आसपास जो जगदीश सिंह ने जो वेद या जो ऐसी चीज़ों का जो रहस्य बताते हैं, उन सभी लोगों के पास भी जगदीश सिंह गए, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिली। ऐसे में एक दिन दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे, बातचीत हो रही थी, तो सुमित्रा से उसके पति ने कहा कि वैसा हाव भाव आपका नहीं दिख रहा है। सुमित्रा ने कहा उसके पति से कि जैसा आप पहले दिखते थे वैसी आपकी बातचीत नहीं रह रही, क्या कारण है? तो सुमित्रा के पति ने कहा कि तुमको पता है कि तुम्हारे साथ क्या होता है? सुमित्रा ने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम होता है, क्योंकि वो जब उसकी उंगलियां टेढ़ी होती है और पुतलियां फिरने लगती है, उसके बाद में जब वो होश में आती है तो वो नॉर्मल हो जाती है। वो फिर सबसे पूछती है कि यहाँ आप मेरे आसपास क्यों खड़े हैं? अब ऐसे में जब सुमित्रा के पति ने कहा कि देखो, तुमको मालूम नहीं क्या होता है, लेकिन दौरे पड़ते हैं, तुम्हारी उंगलियां ऊपर हो जाती हैं, आंखें फिरने लगती है, तुम दांत कटकटाने लगती हो, और ऐसे में बच्चे को तुम दूर ही रखा करो, क्योंकि कभी अगर ऐसा दौरा आए तो फिर बच्चे को परेशानी हो सकती है। अब सुमित्रा को ये पता चला तो सुमित्रा को लगा कि सच में ऐसा हो रहा होगा मेरे साथ, तभी पति झूठ तो नहीं बोलता उससे, क्योंकि बच्चे को दूर रखने के लिए वो बोलता है। अब जगदीश सिंह पहले मुंबई या दिल्ली में काम करता था, उसने पत्नी की ऐसी हालत देखी तो वो फिर बाहर जाना उसने छोड़ दिया और घर पे ही रहने लगा। अब सुमित्रा अपने बच्चे को वैसे ही खिलाती है, वैसे ही वो लाड़ प्यार देती है अपने बच्चे को और दूर रखती है, लेकिन अब बच्चे को उतने करीब नहीं रखती है। और वैसे ही पानी लेने जब जाती है तो बच्चे को अब वो साथ में नहीं लेके जाती, क्योंकि उसको भी एहसास होने लगा कि कुछ ना कुछ उसके साथ हुआ है, तभी उसका पति बाहर नहीं जा रहा है। उसने ये सोचा। अब ऐसे में एक दिन 16 जुलाई 1985 को उसको वो एक दिन पानी लेने जा रही थी, और जब वो पानी लेने जा रही थी तो पानी लेकर आ गई, और जहाँ पर पहले उसके साथ जो घटना घटित हुई थी पहली बार, वहीं पर वो आई और अचानक उसके सिर का जो बर्तन था वो नीचे गिर गया और ऊपर उसकी उंगलियां हो गई, और वो दांत कटकटाने लगी, उसकी आंखें फिरने लगी। और आसपास तुरंत लोग, क्योंकि सुमित्रा के बारे में पता था, पूरे गांव में ये फैल गया था, और लोग उसके नाम से डराते भी थे, बच्चों को भी डराते थे कि देखो रोना नहीं तो सुमित्रा के पास तुमको छोड़ाएंगे, क्योंकि उसको दौरे पड़ते हैं। अब ऐसे में उस पूरे गांव में ये धारणा हो गई थी। लेकिन उस दिन सुमित्रा को जब वो दौरा पड़ा तो वो पहले जितनी भी बार उसको दौरे पड़े कभी उसने कुछ नहीं बोला, और ना ही वो बोलने की कोशिश करती थी, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता था। लेकिन जिस दिन 16 जुलाई 1985 को जब उसको वो दौरा पड़ा तो सुमित्रा ने एक बात कही। उसने कहा कि आज से 3 दिन के बाद वो मर जाएगी। अब ये बात जब लोगों को पता चली और सुमित्रा को समझाया लोगों ने, मतलब जिस वक्त वो दौरा था तो उसको होश तो रहता नहीं था, वैसे ही उसको होश आया और नॉर्मल हुई वो, और आसपास उसने लोग देखे तो फिर से वो कहने लगी कि क्या बात है, आप मेरे आसपास क्यों हैं? अब सुमित्रा गई उसके घर पे, उसके पति को भी ये पता चला कि इसने भविष्यवाणी की है कि 3 दिनों के बाद ये मर जाएगी। अब जब 3 दिनों के बाद में उसने कहा कि मर जाएगी तो उसका पति, उसके सास ससुर, आसपास के गांव वाले सारे लोगों में ये बात फैल गई कि सुमित्रा ने भविष्यवाणी की है। लेकिन कुछ लोग झूठ मानते थे, कुछ लोग सच भी मानते थे। कुछ लोग कहते थे उसको डायन का दौरा आता है, भूत प्रेत का है, वो ऐसे कई लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ नॉर्मल में लोग बोलने लगे। और उसके पति को, उसकी सास को, ससुर को ये डर लगने लगा कि कहीं भविष्यवाणी सही साबित ना हो जाए। अब ऐसे में
16 जुलाई निकल गया, 17 जुलाई निकल गया, 18 जुलाई निकल गया। बात 18 जुलाई निकल गया। जो भविष्यवाणी उसने की थी वो भविष्यवाणी का दिन आया 19 जुलाई 1985। जब 19 जुलाई 1985 आया तो सुमित्रा को उसके पति ने कहा कि देखो आज तुम कहीं भी मत जाना। तो सुमित्रा ने कहा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उसने कहा कि देखो तुम्हारे उसके पति से रहा नहीं गया। उसने कहा कि देखो तुमको जो दौरे पड़ते हैं उसमें 16 जुलाई 1985 यानी 16 तारीख को तुमको दौरा पड़ा था। उसमें जो भी था तुम्हारे अंदर जो भी आता है, उसने ये कहा कि 3 दिनों के बाद तुम मर जाओगी। अब सुमित्रा को भी डर लगने लगा कि मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन उसने कहा था। तो सुमित्रा ने उस दिन कुछ भी नहीं किया, ना वो सीढ़ी पे चढ़ी, ना वो कुआं बावड़ी में पानी लेने गई, ना वो घर से बाहर निकली। और ये बात पूरे गांव वालों को पता थी कि सुमित्रा ने 3 दिनों की भविष्यवाणी की है। अब ऐसे में सुमित्रा पूरे दिन कहीं पे भी नहीं गई, ना वो चूल्हे के पास गई, उसने चूल्हा तक नहीं जलाया। उसकी सास ने और उन्होंने ही खाना वाना बनाया। सुमित्रा एक जगह बैठी रही। अब पूरा दिन निकल गया। अब जब पूरा दिन निकल गया तो शाम हो गई। 6 बजे के आसपास सुमित्रा घर में बैठी हुई थी। और घर में बैठी हुई थी तो घर के दरवाजे में ही रास्ता था, वो घर के दरवाजे के पास ही बैठी थी। ऐसे में एक महिला वहां से निकल रही थी और सुमित्रा के बारे में सबको पता था कि इसको दौरे पड़ते हैं। तो वो महिला जा रही थी और सुमित्रा को उसने बतला लिया। बतलाने का मतलब उसने थोड़ा सा ऐसे कह दिया कि और क्या कर रही हो। तो सुमित्रा उस महिला के पास उठकर गई और उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ और आज तो कुछ किया भी नहीं। ऐसे हंस हंस के दोनों बातचीत करने लगी। दोनों महिलाएं, पड़ोसी बोल सकते हैं या दोस्त भी बोल सकते हैं, क्योंकि गांव में महिलाएं चलते चलते बातें करने लग जाती है और आज भी वो बातचीत है। अब ऐसे में वो दोनों महिलाएं कम से कम 5 मिनट तक, सुमित्रा और वो जो महिला है वो 5 मिनट तक दोनों बातचीत करती हैं। और 5 मिनट के बाद अचानक सुमित्रा के जो हाथ होते हैं वो ऊपर जाते हैं और उंगलियां टेढ़ी हो जाती है। उसकी पुतलियां फिरने लगती हैं आंखों की, और इस बार वो दांत नहीं कटकटाती है। लगभग 5 मिनट तक वो ऐसे खड़ी रहती है, बिल्कुल उसके हाथ कड़क हो जाते हैं। वो जो महिला होती है आसपास चिल्लाती है, लोगों को बुलाती है कि देखो ये क्या हो गया है। लेकिन कुछ लोग तो ऐसे ही मानते थे कि रोजाना ऐसा होता है, लेकिन उस दिन उसने भविष्यवाणी की थी। तो बहुत सारे लोग, उसका जो पति था जगदीश सिंह, उसके सास ससुर, सारे लोग आसपास हो जाते हैं और सुमित्रा को देखते हैं कि इस बार कोई हरकत नहीं कर रही, वो दांत नहीं कटकटा रही है। उंगलियां कुछ देर तो उसकी जो आंखों की जो पुतलियां फिरी, उसके बाद में वो भी बंद हो गई और उसके हाथ ऊपर के ऊपर ही रह गए और वो पूरी तरह से कड़क हो गई। कुछ लगभग 2-3 मिनट के बाद में सुमित्रा को वो जिस महिला से बातचीत कर रही थी, उस महिला ने सुमित्रा को पकड़ा और नीचे लिटाया तो पूरी कड़क हो गई, हाथ ऊपर ही थे उसके। और उसका जो पति था उसने देखा कि सुमित्रा कोई हरकत नहीं कर रही है। ऐसे में आसपास उसके कोई वैद्य जी रहते थे जगदीश सिंह के गांव के पास ही। दौड़ा दौड़ा जगदीश सिंह वैद्य जी के पास गया, वैद्य जी को लेकर आया। वैद्य जी ने चेक किया कि उसके हाथ की नाड़ी देखी, दिल की धड़कन उन्होंने चेक की। वैद्य जी ने उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि सुमित्रा के शरीर में अब जान नहीं रही, ये मर चुकी है। अब लोगों को जैसे ही पता चला कि उसने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई है, क्योंकि उसने कहा था कि 3 दिनों के बाद वो मर जाएगी। 19 जुलाई के दिन उसका वो एक तरह से उसके शरीर से जान निकल गई। अब ऐसे में सुमित्रा के
गांव वालों ने और उसके पति ने कहा कि अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू करो। शमशान में लकड़ियां डालने लगे लोग। और जैसे जब हिंदू रीति रिवाज में ये होता है कि जब भी कोई महिला एक्सपायर होती है, मृत्यु होती है, तो वैसा ही श्रृंगार किया जाता है उसका, जैसा श्रृंगार वो शादी में करती है वैसी उसकी मांग भरी जाती है, वैसी ही चूड़े पहनाए जाते हैं, उसके शरीर पर तेल लगाया जाता है। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हिंदी रीति रिवाज में होता है। और नए कपड़े पहनाए जाते हैं। ये हिंदी रीति रिवाज में जब मर जाता है आदमी, उसके बाद में महिलाओं के साथ भी ऐसा होता है, पुरुष के साथ भी, पुरुष को भी सेम चीज़ें की जाती है। अब ऐसे में जो सुमित्रा थी उसका शमशान की तैयारियां हो गई, लकड़ियां डाल दी गई और घर में जो महिलाएं उसका श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार उसका पूरा कर दिया। और उसके घर के बाहर कई लोग बैठे हुए हैं और तैयारियां कर रहे हैं कि बस अब कुछ देर के बाद ही सुमित्रा को बाहर लेकर आने वाले हैं। ऐसे में जब जो महिला श्रृंगार कर रही थी, आसपास जो महिलाएं बैठी हुई थी, अचानक वो दौड़कर, मतलब घर के बाहर आती है वो और चिल्लाती है कि ये क्या हो गया है। फिर दूसरी महिला दौड़कर आती है और वो भी जो घर के बाहर जो लोग बैठे हुए थे वो कहने लगे कि हुआ क्या है। फिर तीसरी महिला आती है और वो कहती है कि पहली महिला कहती है कि मैंने देखा कि सुमित्रा की जो आंखें हैं वो टिमटिमा रही है, उसने आंख खोली। दूसरी महिला कहती है कि मैंने उसका हाथ चेक किया तो उसकी नस चलने लगी है। तीसरी महिला कहती है कि मैंने उसको देखा कि वो कुछ हरकत कर रही है। फिर सुमित्रा का जो पति जगदीश सिंह होता है वो फिर से भाग कर जाता है वैद्य जी के पास, वैद्य जी को लेकर आता है। वैद्य जी फिर से आते हैं और चेक करते हैं तो सुमित्रा की नाड़ी चल रही थी, दिल की धड़कन चल रही थी। वैद्य जी ये क्लियर करते हैं कि सुमित्रा ये एक चमत्कार हुआ है और चमत्कार के बूते ही सुमित्रा की जो जान है वो वापस आई है और ये अब जिंदा है और अब ये मरी नहीं है, आप खुशियां मनाना शुरू कर दीजिए, एक चमत्कार हुआ है। लेकिन सुमित्रा जैसे ही उसको होश आता है, सुमित्रा उठ के बैठती है, वो देखती है कि आसपास बहुत सारी महिलाएं उसके बैठी हुई है, उसका श्रृंगार किया गया है, उसके हाथों में तेल लगाया गया है, उसके मांग भरी गई है। वो देखती है तो सबसे पहले जो महिला उससे बातचीत कर रही थी वही महिला कहती है कि सुमित्रा तुम्हें क्या हो गया था। तो सुमित्रा कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। उसके बाद में उसका पति आता है और उसका पति उससे कहता है, वो एक तरह से मिलने की कोशिश करता है क्योंकि ये खुशियां आई थी। तो वो कहता है कि सुमित्रा कहती है कि तुम कौन हो, मैं नहीं जानती और मुझसे क्यों झूम रहे हो तुम। अब ऐसे में जो बाहर लोग बैठे हुए थे और वैद्य जी बैठे हुए थे, वैद्य जी से उसका पति आके कहता है कि वो तो पहचानने से भी मना कर रही है। तो वो जो वैद्य जी कहते हैं कि अभी वो रिटर्न आई है, थोड़ा सा होश आने दीजिए और होश आने के बाद में फिर थोड़ा सा वेट कीजिए, वो पहचानने लग जाएगी। अब सुमित्रा के आसपास जितनी भी महिलाएं थी वो बाहर आती है, सुमित्रा भी बाहर आती है और उसके बच्चे को फिर कुछ 1 घंटे के पास या 1 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद उसके बच्चे को वो लेकर जाते हैं उसके पास। तो सुमित्रा कहती है कि ये कौन है, ये मेरा बच्चा नहीं है, इसको मैं नहीं जानती और तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हें किसी को नहीं जानती। अब ये चमत्कार तो हुआ लेकिन सुमित्रा किसी को भी पहचानने से मना कर रही थी। अब जब ऐसा होने लगा तो जगदीश सिंह और उसके परिवार वाले और पूरे गांव वाले ये तो कह रहे थे कि चमत्कार हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ वो पहचान ही नहीं रही है। धीरे धीरे कुछ दिन बीते, सुमित्रा पढ़ी लिखी नहीं थी, स्कूल उसको जाने का मौका ही नहीं मिला था। लेकिन वो कुछ दिनों के बाद ही वो लेटर लिखने लगी
और वो जब लेटर लिखने लगी और उसने कहा कि उसका पति भी पढ़ा लिखा नहीं था, उसने एक लेटर लिखा और कहा कि ये पोस्ट कर दीजिए। वो पोस्ट उसके पति ने भेज दिया। फिर दूसरा दिन आया, दूसरा दिन भी उसने कुछ लिखा। उसका पति भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन क्या करे, पत्नी की बात मानना पड़ी और पत्नी के साथ चमत्कार हुआ, वो जिंदा हुई। तो उसकी बात वो मानते हुए वो जो भी लेटर लिखती थी उस लेटर को वो पोस्ट कर देता था। इस बात को पूरे गांव में ये बात पता चली कि सुमित्रा का पति कुछ ना कुछ पोस्ट करता है, लेकिन ये पढ़ा लिखा नहीं है और ना ही सुमित्रा पढ़ी लिखी है, तो ये क्या भेजता है। लेकिन बात कुछ लोग तो कहने लगे कि वो रिटर्न आई है तो पागल सी हो गई है, कुछ लोग कहने लगे कि वो तो पहचान ही नहीं रही है। ऐसे बहुत सारी धारणाएं उसके गांव में होने लगी। लेटर लिखते लिखते पूरे 3 महीने हो गए। जब 3 महीने हो गए तो जब 3 महीने हो गए तो जुलाई, अगस्त, सितंबर में उसके गांव में एक व्यक्ति आया और वो व्यक्ति आया और उसके गांव में उसने पूछा कि इस गांव में कोई ऐसी महिला है जिसकी हरकतें अजीब सी हो और उसका जो सोचने का तरीका, बातचीत करने का तरीका कुछ अलग हो। तो गांव वालों ने पूछा कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं और आप कौन हैं। तो उसने कहा कि मैं इस गांव से 80 किलोमीटर दूर दिदियापुर गांव का मैं रहने वाला हूं और दिदियापुर गांव में मेरा नाम राम सिया त्रिपाठी है और मैं कॉलेज में लेक्चरर हूं, प्रोफेसर हूं और मुझे पिछले 3 महीने से इस गांव से लेटर मिल रहे हैं। मैं जो भी मुझे लेटर भेज रहा है मैं उससे मिलना चाहता हूं। जब जगदीश सिंह को गांव वालों ने बुलाया कि तू जो लेटर भेजता है वो किसको भेजता है, तो जगदीश सिंह कहता है कि यार मुझे पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मुझे ही नहीं मालूम किसको भेजता हूं। बोले तेरी जो पत्नी लिखती है तो वो कहती तो होगी किसको लेटर लिखता है, तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम। अब ऐसे में वो जो प्रोफेसर राम सिया त्रिपाठी जी होते हैं, ये बात जो है ये साल 1985 की है, ठीक है। अब 1985 में ये बातें हो रही है। अब राम सिया त्रिपाठी को जगदीश सिंह उनके घर लेकर जाता है। घर के बाहर राम सिया त्रिपाठी, जगदीश सिंह, उसके सास ससुर और गांव के भी 2-4 लोग बाहर ही बातचीत कर रहे थे और घर के अंदर सुमित्रा काम कर रही थी, क्योंकि वो 3 महीने हो गए, ना बच्चे को उसने गले लगाया, न पति को उसने पास आने दिया और ना ही वो सास ससुर से ढंग से बात कर रही है जब से वो जीवित हुई है, एक तरह से जब से उसको चमत्कार हुआ है। अब ऐसे में घर के बाहर राम सिया त्रिपाठी और गांव के कुछ लोग और जगदीश सिंह बात कर रहे थे। अचानक उसने सुना घर के अंदर से कि राम सिया त्रिपाठी। सुमित्रा के कानों पर यह बात गई। सुमित्रा दौड़ी दौड़ी बाहर आई और जो राम सिया त्रिपाठी थे उनसे झूम गई वो कि आप मेरे पापा हो। अब आसपास के जो गांव वाले जो होते हैं खड़े थे वो भी भौचक्का रह गए। राम सिया त्रिपाठी भी भौचक्का रह गए कि ये क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब वो कहता है, वो जो त्रिपाठी जी होते हैं वो कहते हैं कि तुम मुझे पापा क्यों बोल रही हो। तो सुमित्रा कहती है कि पापा आप मुझे नहीं पहचान रहे, मैं पिछले 3 महीने से तुमको खत लिख रही हूँ और तुम मेरी राइटिंग को भी नहीं पहचान पाए, मैंने ही वो खत लिखे हैं। अब सुमित्रा लोकल लैंग्वेज में बात, वहाँ की जो रीजनल भाषा है उस पर वो बात करती थी, लेकिन जैसे ही राम सिया त्रिपाठी सामने आए वो फर्राटेदार हिंदी में बात कर रही है और अंग्रेजी भी उसको आने लगी। गांव के लोग सोचने लगे कि ये हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किसी को। अब राम सिया त्रिपाठी ये कहने लगे कि तुम मुझे पापा बोल रही हो, लेकिन मैं कैसे मान लूं। तो राम सिया त्रिपाठी को वो कहती है कि मेरी राइटिंग आप मिलाइए, मैं आपकी बेटी शिवा हूँ, शिवा त्रिपाठी मेरा नाम है।
दिदियापुर में मेरा जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में, और आप मेरे पापा हो, ऐसा वो कहने लगी। रामसिंह त्रिपाठी घर के अंदर जाते हैं। गांव के भी कुछ लोग होते हैं, रामसिंह त्रिपाठी कहते हैं कि चलिए ठीक है, मैं तुम्हारा पापा हूँ, क्योंकि वो एक प्रोफेसर थे और ऐसे विश्वास नहीं कर सकते। पूरे गांव में ये हंगामा हो गया कि ये हो क्या रहा है। एक बाहर से व्यक्ति आया, सुमित्रा पहले मर गई, बाद में फिर ये एक व्यक्ति आया, इसको ये पापा बोल रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी को भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अब रामसिंह त्रिपाठी जब आए तो उनके साथ वो एक ब्रीफकेस लेकर आए थे। उस ब्रीफकेस में कुछ फोटो थे, और वो फोटो थे शिवा की शादी के। क्योंकि वो जब लेटर लिख रही थी तो उनको ये समझ में आ रहा था कि ये जो राइटिंग है ये कुछ कुछ उनकी बेटी के जैसी ही है, और हो ना हो उनकी बेटी ही जीवित है, ऐसा उनको लगने लगा। तो ब्रीफ केस में कुछ सामान लेके आए, और वो जो शादी का जो एल्बम था वो गलती से उनके साथ आ गया। उसमें बहुत सारे फोटो थे, लेकिन कुछ फोटो शिवा त्रिपाठी के भी थे। वो प्रोफेसर कहते हैं कि अच्छा तुम बताओ कि तुम मेरी बेटी हो, तो अब मैं तुमको क्योंकि बहुत सारे लोग सुनी सुनी भी बातें करते हैं, तो बोले कि मैं सुनी सुनी बात नहीं करूँगा, मैं कुछ फोटो तुमको बताऊंगा और गांव वालों के सामने ये बातचीत हो रही है। बोले इस फोटो को तुम पहचानना। पहला फोटो उन्होंने बताया सुमित्रा को, और उन्होंने कहा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि ये मेरे पति हैं। और उसके बाद में उसने कहा कि ये कौन है, तो उसने कहा कि मेरे 5 साल के और एक 6 साल का 2 बच्चा है, टिंकू और रिंकू, 2 बच्चे उसने बताया। ये दोनों बातें सही निकली। उसके बाद में उसने कुछ परिवार वालों के फोटो बताए रामसिंह त्रिपाठी जी ने, वो भी सही निकले। वो जो बातचीत कर रही थी, उन दोनों जितनी भी बातचीत हुई वो सारी सच बता रही थी सुमित्रा। अब ऐसे में जो प्रोफेसर होते हैं रामसिंह त्रिपाठी, वो भी एक तरह से चमत्कार ही मानते हैं कि उनकी बेटी वापस आ गई है, लेकिन शरीर वो नहीं है, जिस शरीर से वो गई वो शरीर नहीं है। उसके बाद में एक और वो फोटो बताते हैं, और जाते जाते एक फोटो सामने आता है, वो उंगली रखती है लेकिन वो बोल नहीं पाती है सुमित्रा। और उसके बाद में रामसिंह त्रिपाठी कहती है कि बेटा बताओ, तुम्हारी उंगली क्यों रुक गई, ये क्या कारण है कि तुम बोल नहीं पा रही हो। तो सुमित्रा कहती है कि ये मेरी ननद है, और इसने ही मुझे पीछे से एक वजनी वार किया था, जिसके कारण मेरी मृत्यु हुई थी। अब जब वो सुनते हैं तो फिर रामसिंह त्रिपाठी सुमित्रा को गले से लगाते हैं। वो कहते हैं कि अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम ही मेरी बेटी शिवा हो। लेकिन एक तरफ वो किसी की बेटी बन रही है, और इधर उसका बच्चा भी है, वो उसको पहचान नहीं रही है, जगदीश सिंह को भी पहचान नहीं रही है। उसके बाद में रामसिंह त्रिपाठी सुमित्रा को और जगदीश सिंह को उनके गांव दिदियापुर लेकर जाते हैं। दिदियापुर में जब लेकर जाते हैं तो वहां पर किसी को नहीं बताते हैं कि कौन आया है। सुमित्रा को कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं इनको तुम पहचानो कि कौन है। सुमित्रा आवाज लगाती है कि टिंकू। वो बच्चे भी आसपास देखने लग जाते हैं कि कौन, उनकी माँ तो है नहीं। बोले टिंकू रिंकू इधर आओ। रामसिंह त्रिपाठी भी एक चमत्कार ही मान रहे थे। उसके बाद में टिंकू रिंकू को बुलाती है, अपने सीने से लगाती है कि ये मेरे 2 बेटे हैं, मेरा पति भी है, और वो सारी कहानी बता देती है। अब यहाँ पर क्योंकि वो एक प्रोफेसर थे, ये बातचीत होने लगती है। अब बातचीत होने लगती है, लेकिन सुमित्रा या बोले तो शिवा का सच में पुनर्जन्म हुआ, ये लोग भी मान रहे थे। रामसिंह त्रिपाठी एक प्रोफेसर, वो भी मान रहे थे। लेकिन सुमित्रा या शिवा ने कहा कि अब वो यहाँ नहीं रहेगी, और ये जो पति है इसको, वो तो है ही नहीं क्योंकि उसकी पत्नी तो मर चुकी है, और जगदीश सिंह उसका बहुत ख्याल रखता है। उसका एक बेटा भी है,
5 महीने का, 5 नहीं अब ज़्यादा का हो गया, मान लीजिए 8 महीने का, तो उसका वो ख्याल रखेगी और उसके साथ ही रहेगी क्योंकि उसका पति बहुत अच्छा है। उसके दोनों बेटों को वो साथ में लेकर गई, टिंकू और रिंकू को, और वो आ गई गांव सफीदपुरा में। जब सफीदपुरा में वो आ गई तो दोनों परिवार, क्योंकि अब राम सिंह त्रिपाठी का सहारा मिल गया जगदीश सिंह को, ये प्रोफेसर थे, कुछ ना कुछ उनको फाइनेंशियली भी उन्होंने मदद की। और जो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी मौत क्यों हुई थी, तो शिवा ने कहा, उनकी बेटी ने कहा कि जब मेरी शादी हुई तो उस वक्त जितने भी उनके ससुराल में थे सब कम पढ़े लिखे थे। ये ग्रेजुएट थी शिवा, और ये भी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं को वो जानती थी। और ये सारे लोग जलते थे उससे। तो ऐसे में एक दिन उसकी ननद ने धोखे से पीछे से एक वजनी चीज से वार किया, और वार करने के बाद में उसको जब उसकी मृत्यु हो गई, तो अंधेरा जब हो गया तो उसके पति और उसके सास और ससुर जाके एक रेलवे ट्रैक के पास में उसको छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद में फिर राम सिंह त्रिपाठी को खबर की गई, और खबर करने के बाद में फिर राम सिंह त्रिपाठी नहीं आए, उससे पहले ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन फिर भी डाउट हुआ राम सिंह त्रिपाठी को, और उन्होंने पुलिस में खबर की, लेकिन उसके पति को और उसके ससुर को पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन सबूत कुछ भी नहीं थे तो उनको छोड़ दिया गया। उसके बाद में उसकी सास और उसकी ननद फरार हो गई, और सबूत नहीं थे तो फिर वो अरेस्ट हुए, यानी उन्होंने आत्मसमर्पण किया, और उसके बाद में फिर उनको भी छोड़ दिया। यानी ऐसे वो जो पूरा परिवार था उसकी हत्या की, और उसके बाद में रेलवे ट्रैक के पास में छोड़ दिया था, और वो फरार हो गए थे। लेकिन सबूत कुछ भी नहीं मिला, इस कारण से सारे लोग बरी हो गए। ये उसकी कहानी थी। अब जब ये बात पूरे इटावा में फैल गई कि किसी का पुनर्जन्म हुआ है, और वो एक एक बात उसने बताई है, यहाँ तक कि उसके जो बेटे थे 2, टिंकू और रिंकू, वो साथ में लेकर गई है, तो ये दिल्ली तक बात पहुंची। दिल्ली में जो पुनर्जन्म पर रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, वो इटावा आते हैं, सफीदपुरा आते हैं, सफीदपुरा में फिर उससे बातचीत करते हैं। जो भी बातचीत करते हैं, एक एक बात वो एग्जैक्ट बताती है। हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ये मानते हैं कि हाँ, इस लड़की का पुनर्जन्म हुआ है। उसके बाद में ये बात पूरे मीडिया में आती है, मीडिया के माध्यम से ये बात अमेरिका तक पहुंचती है। अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तक ये बात पहुंचती है। वर्जीनिया यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर या साइंटिस्ट हिंदुस्तान में आते हैं, हिंदुस्तान के साइंटिस्टों से वो मिलते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम उससे मिलना चाहते हैं जिसका पुनर्जन्म हुआ है। वो इटावा आते हैं, इटावा से सफीदपुरा जाते हैं, सफीदपुरा जाने के बाद में फिर उससे बातचीत करते हैं, क्योंकि वो इंग्लिश और हिंदी दोनों जानने लगी थी। जो एक अनपढ़ है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बातचीत करने लगी। अब उनको जो वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर आए थे, उनको ये एहसास हुआ, और उनको एक एक सबूत मिला कि हाँ, इसका पुनर्जन्म हुआ है। ये दुनिया का पहला ऐसा मामला था जिसको अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी ने ये मान्यता दी कि हाँ, पुनर्जन्म होता है। उसके बाद में सुमित्रा या कहें शिवा अपने तीनों बच्चों को साथ में रखे जगदीश सिंह के साथ में रहने लगी। 1998 में एक लंबी बीमारी के बाद में सुमित्रा की मृत्यु हो गई। उसके 2 साल के बाद में जगदीश सिंह की भी मृत्यु हो गई। आज भी सुमित्रा का या शिवा कहें, उसका परिवार इटावा के सफीदपुरा में रहता है। उसके 3 बच्चे हैं, और आज भी वो जीवित हैं। आज की ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये पुनर्जन्म की ऐसी कहानी है। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि इतनी डरावनी कहानी है, बाद में इतना इंटरेस्ट आया पढ़ने में कि मैं उसको पढ़ता ही गया। और मुझे लगा, क्योंकि मैं आपको अवैध संबंधों की कहानियाँ सुनाता हूँ, उसके बाद में मुझे लगा कि ये कहानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने आज आपको दिन में ही ये कहानी सुनाई है। इस वीडियो को बनाने का मकसद
या इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि बहुत सारे ऐसी घटनाएं होती है जिसमें व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तो हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि भगवान के यहाँ पे एक चक्र है। उस चक्र में जिस व्यक्ति को नहीं घुमाया जाता है तो वो व्यक्ति अपनी याददाश्त, पुरानी याददाश्त को भूलता नहीं है और उसकी याददाश्त वैसी की वैसी ही रहती है। बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए यहाँ, ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पुरानी जितनी भी यादें होती है वो नए जन्म में व्यक्ति बता देता है। तो ये एक कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे संस्कार हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।